दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया में डेमोलिशन के नाम पर खाली खाना पूर्ति की जा रही है अवैध उगाही। राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉलोनियाँ सबसे ज़्यादा काटी जा रही हैं, जहाँ बिल्डरों को इस तरीके की सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि शासन प्रशासन की अच्छी सेटलमेंट हो जाती है। 4 दिन के लिए एमसीडी को परमिशन मिली हुई है कि क्षेत्र में जितनी कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं वहाँ डेमोलिशन किया जाए। आज तकरीबन 3 से 4 जगहों पर एमसीडी ने चलाया अपना पीला पंजा, लेकिन जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं यह आपके होश भी खराब कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बराबर में आपको मकान बहुत सारे दिख जाएंगे, नज़र आ जाएंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा प्लॉटों पर, या ये कहा जाए कि जहां से रकम नहीं आई वहां पर एमसीडी ने अपना पीला पंजा चला दिया। आप देख सकते हैं बराबर में और भी बहुत सारे खाली प्लाट भी पड़े हुए हैं और मकान भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ ही प्लाटों पे इस तरीके से कार्रवाई की और उनको डेमोलिशन कर कर तोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं एमसीडी पर भी सवाल और निशान खड़े होते हैं। जो दीवारें 2 से 5 फीट ऊंची थी उनको ही तोड़ा गया, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाया गया। ये 4 से 5 जगह जो तुड़ाई हुई उसका नज़ारा है, ये स्वरूप नगर इलाके के नाले के बराबर का नज़ारा है, जहां पर ये कॉलोनी काफ़ी समय पहले लोगों ने इसको खरीद लिया था और अब वो अपना यहाँ पर आशियाना बनाना चाहते थे, लेकिन वहीं एमसीडी नहीं बनने दे रही उन गरीबों का आशियाना। तो कहीं ना कहीं एमसीडी पर भी सवाल और निशान खड़े होते हैं, क्योंकि जो बिल्डर थे वो तो बेच के यहाँ से काफ़ी समय पहले जा चुके हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ 100 गज के, 50 गज के, 25 गज के या 150 गज के या इससे कुछ कम बढ़ती यहाँ प्लाट लिए हैं, उन पर ये कार्रवाई देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी अपने काम में सही लगी हुई है, क्योंकि कल भी इसी तरीके की केशव नगर इलाके में 3-4 जगह तुड़ाई के नाम पर खाली इन्होंने अपना पीला पंजा दिखाया और दिखाने के बाद छोटी मोटी तुड़ाई की और करने के बाद वहाँ से निकल गए। जहाँ सेटलमेंट हो जाता है वहाँ एमसीडी नहीं रुकती और ना ही वहाँ पर किसी भी तरीके का नुकसान करती। हम आपको बता दें, यहीं जहाँ पर इन्होंने तुड़ाई करी है इसके आसपास कम से कम कई एकड़ भूमि में कॉलोनियाँ बसाने का काम जारी है, जहाँ पर गोदाम भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं। एक गोदाम जो फिलहाल लेंटर के करीब आ चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। खाली कार्रवाई उन पर है जो एमसीडी को कुछ नहीं दे पाए। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खाली किससे? पीले पंजे की धौंस से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोग परेशान हैं, जो यहाँ के कॉलोनी वासी हैं, जिन्होंने ये ज़मीन काफ़ी अरसे पहले खरीदी गई, जहाँ बिल्डर बेचकर चला गया उसको भी कई साल का अरसा लग चुका है, लेकिन यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई देखने को नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी पर और दिल्ली सरकार पर सवाल और निशान खड़े होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ देखी गई है, यह कार्रवाई जो है आप ये देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ गया हो और भूकंप से यहाँ चारों तरफ ईंट पत्थर बिखर चुके हों। यहाँ पर पहले तुड़ाई करते हैं, उसके बाद में सारे को पूरे प्लाट के अंदर फैला देते हैं।
जिससे कि अच्छा लेवल भी हो जाए। कई प्लाटों में तो हमने ऐसा भी देखा जहां पर इन्होंने तुड़ाई की, वहां कबाड़ खड़ा हुआ था, वो कबाड़ भी हटा दिया। ये भी एमसीडी सही काम कर रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत के कारण आज लोग परेशान हैं। जो लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके इस प्लाट के अंदर पूरे में कबाड़ खड़ा हुआ था, तो इन्होंने दूसरे के प्लाट का मलबा, उनकी ईंट रोड़े भी दूसरे के प्लाट की जो बुनियाद खुदी हुई थी एमसीडी ने वहीं पर भर दी। उनके ईंट रोड़े भी दूसरे के प्लाट में भर दिए। कल को शायद हो सकता है कि उनका आपस में झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि वो कहेगा भाई मेरी जो ईंट लगी हुई थी दीवार में, जो मेरी बुनियाद थी वो कहाँ चली गई, तुमने मेरी ईंटों पर कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं एमसीडी के खिलाफ ये गलत तरीका एमसीडी का तो कहीं ना कहीं लोगों को आपस में झगड़ा भी करा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये एमसीडी के ही नुमाइंदे हैं और इस तरीके का यहाँ पर कार्यग्रस्त कर रहे हैं। तो बड़े हैरानी की बात है कि आप जो ये देख रहे हैं तो ऐसा ही यहाँ लगता होगा कि कोई ना कोई भूकंप वगैरह यहाँ आ गया है और उससे ये ईंटें बिखर चुकी हैं। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि यहाँ पर एमसीडी का पीला पंजा चला है, और एमसीडी के पीला पंजा चलने से क्योंकि शासन प्रशासन अपनी जेब भर चुका है, अब एमसीडी बची हुई है तो वो भी अपनी जेब भरना चाहती है। यह आरोप एमसीडी पे पहले भी लगते आए हैं और अब